हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, मुझे एक अर्जेंट बेसिस पर आपको कुछ बताना था। अभी मैं दोबारा नोटिफिकेशन पढ़ रहा था और दोबारा नोटिफिकेशन पढ़कर मैंने ये देखा, लास्ट में नोटिफिकेशन जो लास्ट में है उसमें मैंने देखा, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर वो उतना हाईलाइट करके भी सेंड किया हुआ है। वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि एनी ऑब्जेक्ट लाइक पेन, बोतल, नोटबुक, कैलकुलेटर आर शुड नॉट बी ऑन डेस्क। मतलब कि अगर अपना कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि पेन, पेपर, आपके पास कैलकुलेटर, नोटबुक वगैरह शुड नॉट बी ऑन डेस्क। मैंने ध्यान से पढ़ा, शुड नॉट बी ऑन डेस्क का मतलब क्या है। मतलब यह है कि जब आप सामने कैलकुलेटर, जब आप लैपटॉप रखोगे या मोबाइल रखोगे तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों कि कैमरा के सामने अगर आपने बोतल रख दी पानी की तो कैमरा आपको नहीं कवर पाए, इसलिए वहां पर ये लिखा हुआ है शुड नॉट बी ऑन डेस्क। और सारे मुझे लग रहा है सब इसको गलत इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट आपसे ये नहीं कह रहा कि वो आपको कैलकुलेटर और पेन और बॉक्स वो अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं कहा। मैं दोबारा वहां नोटिफिकेशन पढ़ी और मैंने यहाँ पर ध्यान से देखा कि नो शुड नॉट, ऐसे नहीं लिखा शुड नॉट अलाउड, नॉट अलाउ करके नहीं लिखा, वहां लिखा शुड नॉट बी ऑन डेस्क, के ऊपर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, गलत इंटरप्रिटेशन हो चुकी है और इस बिहार पर मुझे अर्जेंट बेसिस पर आपको ये बताना था कि इंस्टीट्यूट, एक बार मैं इंस्टीट्यूट से बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पक्का क्लियर कर दे कि शुड नॉट बी ऑन डेस्क का मतलब क्या है। इसका मतलब तो ये हो गया कि आपको डेस्क के ऊपर नहीं रखनी नोटबुक, मतलब आप साइड में नोटबुक रख के कर सकते हैं आई थिंक। क्योंकि अगर आप डेस्क के ऊपर नोटबुक रख दोगे, लैपटॉप या वेब कैम के कैमरा के सामने रख दोगे तो कैमरा आपको फेस नहीं कर पाएगा। इस वजह से इंस्टीट्यूट ने लिखा शुड नॉट बी ऑन डेस्क। वहां दोबारा आप एक बार टेलीग्राम चैनल पर आकर देखिए मेरे, और वहां पर हाईलाइट करा हुआ है मैंने, वहां लिखा हुआ एनी ऑब्जेक्ट लाइक पेन, पेपर, नोटबुक, कैलकुलेटर शुड नॉट बी ऑन डेस्क, मतलब डेस्क के ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा। शुड नॉट अलाउ, अलाउ नहीं, ऐसा नहीं कहीं वो लिखा हुआ। और मैंने पूरी नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ी फिर दोबारा, और मैंने देखा कहीं ऐसा कहीं वर्ड लिखा है अलाउ नहीं है। इसका मतलब मेरी पॉसिबिलिटी के हिसाब से ये हो सकता है कि कैलकुलेटर, पेन, पेपर अलाउ है बट उसको डेस्क में नहीं रखना। आप क्या सोचते हो, आपकी इंटरप्रिटेशन क्या कहती है, मुझे एक बार बताइए। मैं इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार कंफर्म कर दीजिए कि कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं। दोस्तों, कैलकुलेटर अलाउड हो या नहीं, आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पढ़िए। आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पढ़िए दोस्तों। सिर्फ थ्योरी को कवर मत करिए, प्रैक्टिकल भी साथ के साथ करते हुए चलिए। क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड हो नहीं अलाउड हो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। वहां पर सिर्फ लिखा था शुड नॉट बी ऑन डेस्क, और शुड नॉट बी ऑन डेस्क की दो इंटरप्रिटेशन निकलती है कि डेस्क के ऊपर नहीं रख सकते, एक तो मतलब साइड में रख कर सकते हैं, और दूसरा सर ये कि ये वाला कि भाई अलाउड ही नहीं है। और मैंने अगर ध्यान से पढ़ा, जिस हिसाब से अगर मुझे लगता है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टीट्यूट कि डेस्क के ऊपर नहीं रख सकते, इसका मतलब साइड में कैलकुलेटर। क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि विदाउट पेन और पेपर से, विदाउट पेन और पेपर और कैलकुलेटर से मैथ का पेपर सॉल्व नहीं हो सकता, और अकाउंट्स की में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। इसलिए इंस्टीट्यूट को एटलीस्ट एक बार मेल करिए, मैंने भी मेल कर दिया है कि इंस्टीट्यूट को उसी में कि एक बार कंफर्म कर दीजिए कि कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं, पेन अलाउड है या नहीं। उस लाइन का इंटरप्रिटेशन के साथ मैंने मेल कर दिया है, आप भी एक बार उसके साथ मेल कर दीजिए। मैंने हाईलाइट करके टेलीग्राम में डाल रखा है, एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख लीजिए। वहां पर लिखा हुआ है शुड नॉट बी अलाउ, शुड नॉट बी ऑन डेस्क, डेस्क के ऊपर नहीं होना चाहिए ऐसा कहीं लिखा। शुड नॉट अलाउ, अलाउ नहीं होगा ऐसा कहीं नहीं कहा। शुड नॉट बी ऑन डेस्क लिखा है, तो इसका इंटरप्रिटेशन निकलता है कि जिस जगह पर आप बैठोगे, जहां टेबल पे रखोगे, उस टेबल पे नहीं होना चाहिए कैलकुलेटर वगैरह कोई सभी। मुझे लगता है कि सामने जो कैमरा है वो कैलकुलेटर की वजह से या फिर पेन, नोटबुक या पेन वगैरह की वजह से ऐसा इंटरप्रिटेशन निकल सकता है कि वो सामने आपको नहीं देख पाए। या ये भी हो सकता है कंफ्यूज, पूरा टोटल कंफ्यूज हो गया सर, टोटल कंफ्यूज हो गया, वो लाइन का इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे ढंग से, उस लाइन का इंटरप्रिटेशन ढंग से नहीं हो पा रहा। इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट को मेल कर दिया है कि आप एक बार क्लियर कर दीजिए कि कैलकुलेटर वगैरह अलाउड है या नहीं। कि अगर हम कैलकुलेटर अलाउ कर, कैलकुलेटर में काम करने लगे और सामने हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया पेपर से, कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं। कृपया करके आप सभी जने देखो, ये मत सोचना कि कोई कर देगा तो मेरे को क्या करना, मैं नहीं करूंगा। सारे मेल करेंगे, जब सारे मेल करेंगे तभी पता चलेगा दोस्तों, कि तभी रिप्लाई आएगा, तभी इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन आएगी, अदरवाइज नहीं आने वाली। मैं आपको बता रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैं अभी काफी बच्चे मैंने ग्रुप में देखे तो वहां पर चैटिंग हो रही थी कि अलाउड नहीं है कैलकुलेटर, और गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है। मेरे हिसाब से तो इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि डेस्क के ऊपर नहीं रखना, और ये भी हो सकता है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है।
दोनों में इंटरप्रिटेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया शुड नॉट बी ऑन डेस्क, मतलब डेस्क के ऊपर रखना, साइड में रख के कैलकुलेटर पेन पेपर काम कर सकते हैं, क्योंकि मैथ का पेपर है और मैथ के पेपर में आपको ही सॉल्व करना है। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों एक बार रिक्वेस्ट है आप सभी से, मैंने तो मेल कर दिया उसी मेल आईडी पर, और ईमेल आईडी मैं नीचे भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर मैंने मेल कर दिया है। आप भी एक बार मेल करिए, आप सभी जने मेल करिए, आपका है ये, मेरे मेल करने से कुछ नहीं होगा। जब बहुत सारे मेल वहां पर पहुंचेंगे तो इंस्टीट्यूट अपने आप नोटिफिकेशन निकालकर क्लियर कर देगा कि कैलकुलेटर पेन और पेपर अलाउ है या नहीं, मैथ के पेपर में या अदर पेपर के अंदर, अकाउंट्स के पेपर में। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई और बहनों, मैं अगर मेल कर रहा हूं, मेरा पेपर नहीं है भाई, मेरा पेपर नहीं है, मैंने फिर भी पहले ही मेल कर दिया, और मैं आपसे कह रहा हूं कि नीचे दी गई ईमेल आईडी पर जाकर ये लिखे, सर डियर ICMI, क्या कैलकुलेटर पेन और पेपर नोटबुक अलाउड है मैथ के पेपर में और अकाउंट के पेपर में, ये लिखे प्लीज, रिप्लाई करके लिखिए। और इंस्टीट्यूट जरूर इसके लिए नोटिफिकेशन निकालेगा, अगर बहुत सारे जने करेंगे तभी। अगर सिंगल एक दो जना, आप ये सोच रहे हो कि एक दो जना डाल देगा मेल तो हो जाएगा, सभी कंफ्यूज है, तो सारे एक मेल करने पे क्या जा रहा है भाई, कर दो। इंस्टीट्यूट के पास अगर 500-600 मेल भी पहुंचे तो पता चलेगा कि कंफ्यूजन है, इसलिए इंस्टीट्यूट क्लियर जरूर करेगा। आप ये करिए कृपया करके, और मेल करते ही CC में मुझे रख देना भाई, CC में मुझे रख देना दीपक क्लासेस 750@gmail.com। मैं भी देखना चाहता हूँ कितने मेल आपने किए, CC में मेरे को रख देना, या मुझे भी एक मेल कर देना, जो भी आप मेल करोगे, दीपक क्लासेस 750@gmail.com, DPPAKCLASSES लगा देना 750@gmail.com। इस पे आप मुझे भी CC में रख देना मेरे भाई, और पक्का मेल करोगे, मैं देखना चाहता हूं आप। तो कंफ्यूजन है मेरे भाई, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कंफ्यूजन है कि अगर कैलकुलेटर यूज नहीं कर पाए और मैथ के बड़े क्वेश्चन आगे फिर क्या करेंगे। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करी, बाकी मेरे को नहीं थी, फिर भी मैंने बोला, फिर भी मैंने मेल कर दिया है। आप भी मेल करिए कृपया करके दोस्तों, इसको इग्नोरेंस मत दिखाइए। वीडियो देखते ही एक तो शेयर, दोस्तों के साथ शेयर, और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और वो फोटो के साथ मेल कर दो कि सर कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं, पेन एंड पेपर अलाउड है या नहीं, ये हमें बताए प्लीज, रिप्लाई क्लियर नोटिफिकेशन लेकर आए हमारे लिए दोस्तों। इसलिए मैं आपको क्लियरली बता दिया, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट सी हो गई है हर स्टूडेंट के लिए, हर जगह कंफ्यूजन सी हो गई है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कैसे करेंगे मैथ का पेपर, अकाउंट का पेपर। इसलिए दोस्तों कृपया करके, इंटरप्रिटेशन गलत सी हो रही है वहां पर, ठीक है, तो आप कृपया करके मेल करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे भाई और बहनों। थैंक यू, आज की इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल मत भूलना मत, टेलीग्राम चैनल दीपक क्लासेस 750 सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल पर आपका आ जाएगा, टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगा, और ये मेल करना कंपलसरी है, आपको कसम है सर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।